तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव. पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा जब मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं, राइट. सो इन दैट केस देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड. बट if the molecules move from the lower concentration to higher concentration, obviously energy is required. So this is known as active transport, where energy is required. Now active transport is of two types, primary active transport and secondary active transport. Primary active transport में direct ATP utilize होता है. जैसे lower concentration से higher concentration में प्रोटॉन्स का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्टली ATP को हाइड्रोलाइज करके इस मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा. ओके. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स हैव मूव फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट हैज बीन क्रिएटेड. इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन्स का अप डाउन हिल मूवमेंट होगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होगा. ओके. इस मूवमेंट के साथ कपल्ड एक दूसरा मूवमेंट रहता है किसी और सोल्यूट का, जो कि अपहिल होता है. ओके. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मूवमेंट हमेशा अपहिल ही हो रहा है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है. तो यहाँ पर जो अपहिल मूवमेंट हो रहा है किसी दूसरे मॉलिक्यूल का, वो डायरेक्टली एटीपी को यूटिलाइज ना करके इन प्रोटॉन्स के डाउनहिल मूवमेंट को के साथ कपल्ड है, which were originally transported in the uphill direction. So this kind of active transport is known as secondary active transport.